हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कम्युनिकेशन के अंतर्गत इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स प्रभावी संचार के आवश्यक तत्व। प्रभावशाली संचार के लिए आवश्यक है कि संचार श्रृंखलाओं का सुनिश्चित ज्ञान होना चाहिए और प्रत्येक अधिकारी के पास निश्चित संचार प्रणाली उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए संचार श्रृंखला प्रत्यक्ष और छोटी होनी चाहिए तथा संपूर्ण संचार श्रृंखला का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब संगठन कार्य कर रहा हो, संचार श्रृंखला तोड़ी नहीं जानी चाहिए तथा प्रत्येक संचार अधिकृत होना चाहिए। आदेश ऐसे होने चाहिए जिनका पालन किया जाना संभव हो और स्पष्ट होने चाहिए, जिससे उन व्यक्तियों को आदेशों का ज्ञान हो जाए जिसे उन्हें पूरा करना है। एक प्रभावी संचार के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, उनमें फर्स्ट है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शुड फ्लो थ्रू फॉर्मल चैनल्स as it avoids spreading rumors and relieves top managers from scanning every information. Workers will contact their supervisors rather than functional managers. Second is authority structure. Now, for a effective communication, well-defined authority structure results in effective communication. Clear authority responsibility structure facilitate answering questions like who will communicate with whom, who has authority over whom, increase the effect. Now, all these things increase the effectiveness of communication. हम कह सकते हैं कि संचार का उद्देश्य व्यवसाय के संगठनात्मक लक्ष्यों को मजबूत बनाना होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य संगठन में लगे कर्मचारियों को व्यावसायिक उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है। संगठन में एकीकरण लाने के लिए यह भी जरूरी है। जहां तक हो सके संदेश वहां उपयुक्त स्तर एवं श्रृंखला के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट इज clarity. Now, the communication, effective communication should be as clear as possible. Communication does not take place on its own. It is made to happen. Careful planning about what, when, where, why, and how to communicate makes communication effective. यानी कि एक संदेश प्रेषक के सम्मुख सर्वप्रथम यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि योजनाबद्ध रूप से जो संदेश प्रेषित किया जा रहा है उसमें प्रेषक का उद्देश्य स्पष्ट हो। हम कह सकते हैं कि प्रमुख गलती संदेश वाहन में यह होती है कि प्रेषण तो हो रहा होता है जबकि उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं कि डिस्पैच दिस मेल एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर हमने ये बात कही है तो इट इज बेटर टू से इफ द मैनेजर सेज dispatch this mail latest by tomorrow evening, because the word early can have different meanings for the manager and the clerks. यानी कि एक ही शब्द है early, वह एक क्लर्क के लिए अलग मायने रखता है और एक ऑफिसर के लिए वह अलग मायने रख सकता है। इसलिए हम जो भी संदेश कहें वह स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि कहने वाला जो कह रहा है उसे समझने वाला उसे उसी रूप में समझे, तभी कोई भी संदेश वाहन इफेक्टिव हो सकेगा। नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन. Complete information makes communication effective. Incomplete message create gaps that may be filled according to individuals' perception. Information is complete when it answers 5 W's. It means what, when, why, where, and who. Completeness of information increase the effectiveness of communication. एक प्रभावी संदेश समस्त तथ्यों से पूर्ण होना चाहिए। उसे पढ़ने के उपरांत संदेश प्राप्तकर्ता सही रूप में उसका अर्थ निकालकर उसका उत्तर प्रदान कर सके। विस्तृत और जटिल संदेश कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज एक मैनेजर अपने कर्मचारी से यह कहता है, वी वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड।
सो कॉपरेट विथ अस एंड वर्क ओवर टाइम। यानी कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई है, आप ओवर टाइम वर्क कीजिए और हमारे साथ कॉपरेट कीजिए। नाउ वी कैन से दैट द मैसेज इज इनकम्प्लीट unless it specifies how much increase in production is desired, how many hours of overtime have to be put in, and for what time period. Information is complete when it answers five whys: what, when, where, and who. Thank you. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये फर्स्ट पार्ट था। इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके सेकंड पार्ट को अवश्य देखें। थैंक यू।